ए आमिना के चांद मदीना बुलाइए। मैंने आयत पढ़ी इसकी एक तफसीर जो है हज़रत मौला अली ने भी फरमाई है। मौला अली तो अभी तज़किरा हो भी रहा था। अली हकीकत ये है कि जब कभी आप अली का नाम लें तो रूहानी जज्बा पैदा होता है। इसलिए आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादों का नाम देखें तो इमाम पाक ने अपने तीनों बेटों का नाम अली रखा है और अपने बच्चों का नाम आप अली रखा करें क्योंकि अली के नाम से जुरात पैदा होती है, हिम्मत पैदा होती है। आप इमाम हुसैन के नाम बेटों के नाम सुने, देखिए अली अकबर, अली औसत, अली अकबर माने बड़ा, ये एक इम्तियाज है। औसत बीच वाले, असगर सबसे छोटे, मगर नाम अली है। अली है अली वैसे भी आप ज़हन में रखें कि नाम अली जो है ना ये इबादत है। इसको हल्के में ना लिया करें कि मैं अली कर रहे हैं तो फिर अली क्या है। अली तो वो हैं जिनके ताल्लुक से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और राविया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला कहती हैं मैंने अपने वालिद को देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि जब भी वो बैठते थे तो हज़रत अली को मजलिस में अगर मौला अली मौजूद हैं तो हज़रत अली के चेहरे को तका करते थे। हर लम्हा हर घड़ी अली के चेहरे को तका करते थे। एक बात और यहाँ अर्ज़ करूँ कि हमारी और आपकी हालत ये है कि हम लोग चाहते हैं कि भाई अगर मौत आए तो खाने काबा सामने हो, गुम्बद खजरा सामने हो, माँ बाप का चेहरा सामने हो। मगर चले सरकार से पूछे या रसूल अल्लाह आपकी ख्वाहिश क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो सरकार एक लश्कर को भेज रहे थे एक लड़ाई की तरफ और उसके सिपहसालार हज़रत अली थे। मौला अली वो हेड थे, उनको भेज रहे थे और कहा जाओ अली की क़यादत में लड़ो। फिर हाथ उठाया, उम्मे अतिया रिवायत करती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हाथ उठाया और सरकार की ख्वाहिश में सरकार क्या देखना चाहते हैं। सरकार ने हाथ उठाया, हम देखना चाहते हैं कि हमें मौत आए तो माँ का चेहरा हो, खाने का आबा हो, गुम्बद खजरा हो। मगर सरकार की ख्वाहिश में सरकार हाथ उठाते अर्ज करते मौला मेरी मौत उस वक्त तक ना आए जब तक अली का दीदार मैं न करूं, अली का चेहरा ना देख लूं। हुजूर की ख्वाहिश ये है कि अली का चेहरा सामने हो, मौला उस वक्त तक मुझे मौत ना आए जब तक अली को देख ना लूं, अली को देख ना लूं। तो मैं अर्ज कर रहा था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला कहती हैं कि जब भी मजलिस में हज़रत अली मौजूद रहते थे सरकार की वफ़ात के बाद तो मैंने अपने वालिद गिरामी को देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को हमेशा हज़रत अली के चेहरे को तकते थे, हमेशा हर मजलिस में। फरमाती मैंने पूछ लिया, मैंने पूछा कि आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हमेशा तकते रहते हैं, वजह क्या है, क्यों बार बार उन्हीं को तकते रहते हैं, और भी मजलिस में लोग रहते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि सुनो मैंने सरकार से सुना है फरमाते हुए काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नज़रु इला वजह अली जिन इबादतुन, मैं इसलिए तका करता हूँ अली के चेहरे को कि हुजूर ने फरमाया है जो अली को देखा करे गोया वो इबादत कर रहा है। अली को तकना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब एक सवाल हुआ, एक सवाल ज़हन में आया कि भाई हम तो मौजूद नहीं है, उस दौर में भी नहीं है, अब हम क्या करें। या बहुत सारे सहाबा जो है हो सकता है वो पुश्त के पीछे बैठते हो तो वो तो फिर हज़रत अली का चेहरा नहीं देख पाते होंगे। भाई जैसे मैं इधर बैठा हुआ हूँ तो अगर मेरे पीछे कोई बैठेगा तो मेरा चेहरा नजर आएगा, वो जो उधर से बैठे हैं तो आपको चेहरा नजर आता है। तो मजलिस सहाबा की तो बहुत बड़ी रहती थी, तो ये जो खुश नसीब है जो चेहरे अली देखते थे इबादत होती थी, मगर जो चेहरा नहीं देख पाते थे उनका क्या है, क्या वो उनकी इबादत नहीं होती थी। तो मेरे आका फरमाते हैं कि अन-नज़रु इला अली इबादतुन, वो शर्त हटा दी जो चेहरा देख ले वो इस तरह इबादत करे। और इबादत किसके लिए होती है आप बताएं मुझे, इतना भी मुझे समझाऊं
अब कम से कम आप तो शान अली समझे आप, हाँ? अली को देखें और अल्लाह की इबादत हो जाए, अल्लाह की इबादत हो जाए। तो हर कोई तो चेहरा नहीं तक पाता था, तो जो सहाबे किराम चेहरा हमेशा नहीं देख पाते थे, पुष्ट नजर आया, उनके लिए क्या है? तो हुजूर ने फरमाया जो अली की तरफ देखे वो भी इबादत कर रहा है, चेहरा तके वो भी इबादत, और जो अली की तरफ तके पुष्ट भी नजर आए तो भी इबादत। तो मैंने कहा सरकार हम गुलाम कहाँ जाए, हम कहाँ जाएं? हमें तो न चेहरा नजर आएगा न पुष्ट नजर आएगी, तो हम भी इबादत करना चाहते हैं और जिक्र अली करना चाहते हैं। तो मेरे आका ने मायूस नहीं किया आशिकान अली को, मायूस नहीं किया, फरमाया सुनो जिक्र अली की इबादतुन, जो चेहरा देखे वो इबादत है, जो अली की तरफ देखे ये भी इबादत है, और जो अली न रहे जाहिरी हयात में तो मजलिस किया करो और उसमें बैठ करके अली अली किया करो, ये अली अली करना भी इबादत में शुमार है। तो इसलिए कि भी घबराया ना करें, अली के नाम से उसके चेहरे पे कैफियत होनी चाहिए पसमुर्दगी की, रंज की, जिसके दिल में ईमान ना हो, क्योंकि हजरत अली की मोहब्बत ये ईमान की अलामत है। जिस दिल में अली नहीं हो उसमें ईमान नहीं आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अहले बैत को जो है नमक की तरह, ये नमक 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 ये वाला खाने वाला नहीं, मैं हरफ बता रहा हूँ, नमक, नून कितना हरफ है? 3, नून मीम काफ, ठीक है। तो हम अहले सुन्नत का ईमान तो ऐसा है कि हमारे ईमान में ये जो नमक है ना, नमक, इसमें जो नून है, तो हमारे ईमान में नून नजफ़े अशरफ का, मीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और काफ से मुराद करबला की मोहब्बत है। जब ये तीनों सिमटते हैं तो अहले सुन्नत, तो हम तो इस तरह मानते हैं उनको, इस तरह मानते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, असल में मुझसे कहा भी गया था कि थोड़ा तज़किरा कर लीजिएगा, तो मैं जानबूझ के वही आयत पढ़ा हूँ जिसकी तफसीर मौला अली ने, अली अली है। फिर मैंने ये अभी देखा, बैठा हुआ था तो मैंने ये शेर देख लिया। तो अब ये शेर आप पढ़ा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलई से गाबात इन करीहिल मंजरा, ये शेर जानते हैं कब हज़रत मौला अली ने कहा था? मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जब पैदाइश हुई ना, तो आप देखें काबा के अंदर हुई थी, मशहूर वाक़या, इसमें बहुत सारे लोग फिर तरह तरह की तहकीक और तरह तरह की बातें करने लगे, भाई नहीं यहाँ नहीं हुई थी, और वो क्या बच्चा खाना है या जच्चा खाना है वो काबा कि उसमें अली पैदा हो। तो मैंने कहा यार अली के लिए इतना बुग़्ज़, हजरत अली के लिए इतना बुग़्ज़ कि काबा में अली अगर पैदा हो जाए तो भाई ये जच्चा खाना है। अरे भाई नादान, कम से कम इतना तो सोच कि इबलीस लईन मरदूद वो जन्नत में था कि नहीं था? था कि नहीं था? बताएं। था। इबलीस जन्नत में रहे तो तुमको प्रॉब्लम नहीं है, अली काबा में पैदा हो जाए तो प्रॉब्लम होता है। जब इबलीस जन्नत में आ सकता है और रह सकता है तो अली काबा में नहीं पैदा हो सकते, और वैसे भी काबा ही में होना चाहिए। वजह यह है कि मुझे जो समझ आया है कि भाई हजरत अली का निकाह किससे हुआ बताया? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी से, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी से। तो जाहिर सी बात है जब दुल्हन इमामुल अंबिया के घर की हो तो दूल्हा भी अल्लाह के घर का होना चाहिए, अल्लाह के घर का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जब विलादत हुई है खाने काबा के अंदर, तो फातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो आपकी वालिदा मोहतरमा है, और ये ऐसी खुशनसीब वालदा है मौला अली की कि जब इनकी वफ़ात हुई है फातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, तो सरकार इनके कब्र शरीफ में खुद लेटे हैं। मौला अली की वालिदा की, सरकार की चची लगेंगी ना ये, तो कब्र में सरकार खुद लेटे हैं और दुआ मांगी है कि अल्लाह मेरे और तमाम अंबियाए किराम के सदक़े में ये मेरी चची फातिमा बिन्त असद है, इसके कब्र को कुशादा फरमा। दुआ मांगी सरकार ने। तो हालत तवाफ में दर्द ज़े हुआ, और जब दर्द ज़े हुआ तो आप परेशान हो गए, और जब परेशान हुई दर्द ज़े हुआ तो अचानक आपने देखा कि दीवार काबा फट गई है। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में इसको नकल किया है कि आपकी विलादत काबा में हुई। और इस पर जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से हमेशा बात करता हूँ,
तो तकरीबन 150 हवाले इस बात पे मैंने लिख के घर पे रखे हुए हैं कि मौला अली की विलादत काबा में हुई। ठीक, अब ना मानने का तो फिर कोई मसला ही नहीं। तो आपकी विलादत खाने काबा में हुई, और जब आप अंदर गई तो एक फिर सवाल जहन में आया कि काबा ही के अंदर क्यों? सब घर में पैदा हो रहे हैं, मौला अली काबा में पैदा हो रहे हैं। और एक साहबी रसूल और हैं हकीम बिन हिजाम, वो भी वहीं पैदा हुए हतीब में, जो हतीम है ना उसमें। तो हजरत अली वहाँ क्यों? एक हिकमत मुझे ये भी समझ आई, बात ये भी समझ आई कि अल्लाह ताला जानता था यहाँ ऐसे लोगों का कब्जा होगा जो बुजुर्गों से मंसूब होगा तोड़ देंगे, जो बुजुर्गों से मंसूब होगा तोड़ देंगे। आज तो ये कहते हैं ये बाबे वाले हैं, हम लोगों को कहते हैं क्या कहा जाए जहालत, अरे ये बाबे वाले हैं। मैं कहता हूँ हम, हाँ बिल्कुल हम बाबे वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों से जिसको सजदा कराया वो हमारे बाबे ही है। भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया कि नहीं कराया? अल्लाह का शुक्र है, मैं फखर है हम बाबे वाले, बाबे वाले पूरे फरिश्तों को झुका दिया बाबे के सामने। और आप आज ताना दे रहे हो बाबे वाले। खैर वो एक मेरा मौजू नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला बेहतर जानता था कि ये ऐसे लोग होंगे जो बुजुर्गों से जो मंसूब होगा वो तोड़ डालेंगे। और इस पर अल्लाह का शुक्र है मैंने जुमा से भी खिताब शुरू किया है। ये जुमा से यूट्यूब पे रहता है वो, तो उसको ज़रूर सुनिएगा आप। ये 4-5 जुमा कंटिन्यू मैं इसी मौजू पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करूँगा कि हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं है। हर कलमा पढ़ने वाला और हर नमाजी वो ईमान वाला नहीं है। इस पर मैंने इस जुमा से शुरू किया। यूट्यूब पे वो आता है, पूरा बयान आता है, अपलोड करते हैं, तो इसको ज़रूर सुनिएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं इसको एंड तक ले जाऊँगा कि ये फितने कहाँ से शुरू हुए, कैसे हुए। तो मैंने अभी इस जुमा में तो सिर्फ कुरान और बुखारी और मुस्लिम की अहादीस से हवाले दिए। ठीक है, इंशाअल्लाह ये जुमा मैंने शुरू किया है। तो अल्लाह बेहतर जानता था कि ये तोड़ देंगे। तो अल्लाह ने फरमाया आए अली आ और तेरी विलादत ही काबा के अंदर करवाता। सब तो तोड़ देंगे मगर काबा ये भी नहीं तोड़ेंगे। सब तोड़ेंगे। आपको पता हो कि नहीं, अल्लाह अलम बिस्वाब, पहले हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र शरीफ जो जन्नतुल बकी में है, गुंबद बना था, मज़ार शरीफ था पूरा। 10,000 सहाबे किराम उसमें हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह जो सरकार के चचा हैं, सरकार की दीगर शहजादियाँ हैं, सरकार के बेटे हैं, ठीक है, वो वहीं दफन हैं, एक बेटे और सरकार के चचा और फिर 10,000 सहाबे किराम। तो पहले आप देखेंगे ना 1924 के बाद, ये 2023 चल रहा है, यानी 99 साल पहले जब ये आए हैं तब इन्होंने, उससे पहले पूरे गुंबद थे, बाज़ाब्ता मज़ारात थे, वहाँ पे लोग हाजिरी करने जाते थे और ज़ियारत करने जाते थे। तो मैं कर रहा था कि ये अल्लाह जानता था कि ये सब तोड़ देंगे। तो कहा अली आओ काबा के अंदर तुम्हारी विलादत करवाता हूँ, क्योंकि काबा ये भी नहीं तोड़ पाएंगे, बकिया सब तोड़ देंगे। तो विलादत तुम्हारी काबा के अंदर हो जाएगी। तो जो हाजी कयामत तक आएगा हज करने, तो काबा पे जब पहली नजर पड़ेगी ना तो वो चीख के कह उठेगा ये वही काबा है जिसमें हजरत अली पैदा हुए। वो गैर अल्लाह को नाम से चिढ़ेंगे और मैं ऐसी विलादत करवा देता हूँ कि पूरी जिंदगी यही चलेगा वो काबा। और फिर जब आपकी विलादत हो तो गोद में लिया, गोद में लेकर के आपकी वालदा, और ये जो है ना मैं दरवाज़ा, ये बहुत दिनों तक था, बहुत दिनों तक ये था। अब तो निशानात वगैरह मिटा दिए गए, तो वो निशानात थे। तो लेकर के आए और सरकार के गोद में दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गोद में लिया तो पहले आपने आंखें नहीं खोली थी। किसने? हज़रत अली रज़ी अल्लाह। मगर जैसे सरकार के गोद में आए फौरी आंखें खोल दिया आपने। वो इस शेर पे मुझे याद आया, ठीक है, आंखें खोल दी आपने। अब ये तो मतलब सुनने में ठीक है कि आंखें खोल दी, मगर मैं तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि चाचा के गोद में थे, वालिदा के गोद में थे, दूसरों के गोद में थे, तो मौला अली ने आंखें नहीं खोली। और जब सरकार के गोद में आए तो आंखें, तो उनको कैसे पता चला कि ये आगोश मुस्तफ़ा है? ये आंख तो बंदी है, गोद गोद है, हाथ हाथ है, ठीक है। तो उनको कैसे पता चला? तो जिस अली के 2-3 दिन की उम्र है, जिस अली के 2-3 दिन के इल्म का ये हाल है, हाँ? कि वो आंख बंद किए तो पता चल रहा है ये हुजूर है।
वो ये जानते हैं ये अम्मी का हाथ है, ये चचा का है, ये फलां का है। और क्यों ना हो, ये जो शेर आपने पढ़ा था ना वहद की लड़ाई में पढ़ा था, जब वो मरहब आया था खैबर में, वहद और खैबर में दोनों में आप थे, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मरहब जो है ना बड़ा मजबूत आदमी था, और उसके ताल्लुक से तारीख में मिलता है कि अगर वो एक चमड़े के टुकड़े पे बैठ जाता और 100 लोग अगर उसको खींचते ना तो चमड़ा फट जाता, मगर उठा नहीं पाते थे उसको, इतना ताकतवर आदमी था। मौला अली के मुकाबले में आ गया तो उसने जो है आते ही शेर पढ़ा। ये जवाब है मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। उसने इससे पहले शेर पढ़ा था। उसने कहा कि अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मे मरहबा, मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने उसका नाम मरहब रखा। उसने ये शेर पढ़ा था। उसके जवाब में मौला अली ने ये शेर पढ़ा था। तो जब वो आया डींगे मारने लगा और शेर पढ़ा, तो फिर मौला अली ने, अब चूंकि उसने कहा मैं वो हूँ जो मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, तो मौला अली ने फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, तुझे पता है तेरी माँ ने तुझे मरहब कहा है, तो मेरी माँ ने मुझे हैदर कहा है। अब फिर एक सवाल हुआ कि माँ ने तो हैदर नाम रखा नहीं था, ज़हन में आया ना। तो माही ने कहा, ये माही ने कहा, फातिमा बिनते असद हुआ ये कि जब आपकी विलादत हुई पंगोड़े में आप थे, तो उस दौर में ये होता था कि काफिरों ने क्या किया कि एक सांप जो है छोड़ दिया घर में, और जब सांप छोड़ दिया तो मौला अली पंगोड़े में थे और सब जमा हो गए। तो जब सब जमा हो गए तो ये एक रस्म था उस दौर का। तो जब समाज जमा हो गए और आप पानी भरने गई थी, फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला पानी भरने गई थी, जब आई देखी तो पूरा जम्मे गफीर है। तो कहा क्या हुआ? तो कहा वो सांप डाल दिया गया अंदर और आप घोड़े में थे झूले में। तो उन्होंने मटका फेंका और दौड़ के अंदर गई। तो जब अंदर गई तो देखा हालत अलग है। देख रही हैं कि वहां सांप को मौला अली ने फाड़ के फेंक दिया। मौला अली ने सांप को फाड़ के फेंक दिया। उस वक्त आपने कहा वाह हैदरा, ये आपने कहा। हैदर कहते हैं बब्बर शेर को जो फाड़ के फेंक दे, इसीलिए आपने उस वक्त कहा था। तो मौला अली ने फरमाया कि तेरी माँ ने तुझे मरहब कहा है ना, तो मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मुझे हैदर नाम रखा है। अच्छा, ये क्यों कहा? आगे जो लफ्ज़ है ना कलैतगाबादिन करीहल मंजरा, इसका माना ये होता है वो जो खूखार जो था जंगल में, जो तूने खूखार खौफनाक वाला देखा था ना, वही मैं हूँ शेर हैदर। तो हुआ क्या था जानते हैं? अब इस पर वलमा फरमाते हैं कि जो मरहब सामने आया था, तो रात में जब वो सोया ना अपने घर पे, उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि मैं जंगल में जा रहा हूँ और सुबह लड़ाई हुई, और रात में जैसे आज रात में ख्वाब देखा है, सुबह लड़ाई हुई थी और सुबह ही हज़रत अली के सामने आया। तो मरहब ने ये ख्वाब देखा कि मैं जंगल में जा रहा हूँ और बहुत खौफनाक जंगल है, चारों तरफ सन्नाटा है। अचानक मैंने देखा कि झाड़ियों से खौफनाक। अच्छा, एक बात और अर्ज करूँ, जब ये मरहब पैदा हुआ था ना, तो उस वक्त के नजूमियों ने, आप किताबें पढ़ें तो आपको एहसास होगा, नजूमियों ने कहा था कि तू सबसे लड़ना मगर कभी हैदर से मुकाबला नहीं करना। बचपन ही में कहा था कि सबसे लड़ना जीत जाएगा। अब हजरत अली का इल्म समझा रहा हूं कि कितने सवालों का एक नाम में जवाब दे रहे हो। तो कहा हैदर से नहीं लड़ना। तो इसने ख्वाब देखा कि मैं जा रहा हूं, अचानक झाड़ियों से खौफनाक बब्बर, और जो बब्बर शेर होता है ना उसको हैदर कहता है। असद भी नाम होता है, ज़ैगम भी होता है, ये सब नाम है ना, अब्बास, हमजा, ये सब शेरों के नाम है। इनके माने सब शेर होते हैं, मगर हैदर वो जो फाड़ के फेंक दे, चिथड़े चिथड़े कर दे, ठीक, उसको हैदर कहते हैं। तो इसने ख्वाब में देखा कि वही हैदर आया है, बब्बर शेर आया है ख्वाब में, और मुझे पकड़ा, उठा के इधर उधर से चीड़ फाड़ कर फेंक दिया। अब ये रात में ख्वाब देखा था, वहां वो बिस्तर पे देख रहा था, मौला अली यहाँ देख रहे थे। जब सामना हुआ तो मौला अली इशारा कर रहे हैं कि मरहब भूल गया रात में जो जंगल वाला शेर था, भूल गया वही शेर में। अगर खामोश है तो दीन की
पहचान अली है, जब बोले तो लगता है कि कुरान अली, बोले तो लगता, ये है इल्म अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये थोड़ी सी, चूँकि मुझे कहा भी गया था इसलिए मैंने तज़किरा